नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इन डिटेल में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हीकल स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, स्क्रैपेज मतलब क्या होता है। ठीक है, कबाड़। ठीक है, मतलब जो चीज आप यूज कर दी है आपने, उसको आप फर्दर यूज नहीं करोगे तो उसको मतलब कहीं बेच दोगे, तो यहाँ पे स्क्रैपिंग का मतलब होगा रिप्लेस करना। ठीक है, मतलब जो भी डैमेज कार होगी, मतलब उसको एज ए रिप्लेस करके एक नई गाड़ी लेके आने का मतलब हुआ यहाँ पे स्क्रैपिंग। मतलब आप समझ सकते हो कबाड़, मतलब वो गाड़ी कबाड़ हो गई है, उसको फर्दर आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रैपिंग का मतलब समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये काफी कल से काफी न्यूज में था। और इस जो स्क्रैपिंग पॉलिसी थी, तो सबसे पहले स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमन जी द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। जब फरवरी 1 को बजट पेश हुआ था, तो उसमें इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के, मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एक ड्राफ्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 18 मार्च को। ठीक है, और इस पॉलिसी का जो एम है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें जो भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हों, जो भी अनफिट व्हीकल्स हों, या फिर जो भी पुरानी गाड़ियां हों, अगर हम कमर्शियल की बात कर ले या फिर प्राइवेट की बात कर ले, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब ठीक है, तो जाके जो भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं या फिर अनफिट व्हीकल्स होते हैं, तो उनके अंदर से जो भी प्रदूषण निकलता है, जो भी वातावरण को दूषित करने वाले गैसेस निकलती हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरी जो स्लाइड बताऊंगा, तो ये पूरी स्लाइड इसी के बारे में होगी। ओके, पूरी वीडियो देखिएगा, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। अब देखिए यूनियन मिनिस्टर ने क्या कहा है कि इस पॉलिसी के आने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। क्या होंगे? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर बाय रिड्यूसिंग व्हीकुलर इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट। हमने पहले बता दिया कि जो व्हीकल से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, इनको रिड्यूस करके एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आएगा इस पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, एंड द पॉलिसी वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन फरवरी 1, 2021 ड्यूरिंग हर बजट स्पीच एट द पार्लियामेंट। तो पिछले दो स्लाइड से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है और ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। ओके, अब देखिए इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा। अंडर द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, पर्सनल व्हीकल विल अंडरगो फिटनेस टेस्ट। ठीक है, इन ऑटोमेटेड सेंटर्स आफ्टर 20 years, while commercial vehicle will undergo the test after 15 years। जैसे इंसान का भी एक मेडिकल चेकअप होता है 6 महीने पे, हर आदमी को मेडिकल चेकअप कराना चाहिए अपनी पूरी बॉडी का, तो वैसे ही तो इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत एक फिटनेस टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए फिटनेस टेस्ट कहाँ पे होगा, तो उसके लिए ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री में एक ऑटोमेटेड सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल, खुद की व्हीकल है, तो आप 20 साल तक उस व्हीकल को चलाने के बाद आप फिटनेस टेस्ट कराओगे। ठीक है, 20 साल चलाने के बाद उसको आप फिटनेस टेस्ट कराओगे। कहाँ पे कराओगे? ऑटोमेटेड सेंटर पे कराओगे। अगर आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है, जैसे जो पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं, तो उनकी जो टेस्टिंग होगी वो 15 साल के बाद होगी। ओके, उसकी टेस्टिंग कहाँ होगी? 15 साल के बाद होगी। कुल मिला के ये बात होगी, अगर ये टेस्ट में फेल हो जाते हैं, अगर इनका ऑटोमेटेड सेंटर द्वारा इनकी जो फिटनेस को अनफिट घोषित कर दिया जाता है, इनकी गाड़ियों को अनफिट घोषित कर दिया जाता है, तो ये फर्दर ये रोड पे अपने व्हीकल्स को चला नहीं पाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, 51 lakhs of light motor vehicles that are more than 20 years old। ठीक है, मतलब 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स, ठीक है, जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर की हो गई है, उसमें क्या होगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, स्क्रैप्ड अंडर द स्क्रैपिंग पॉलिसी। मतलब वो गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, मतलब कबाड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, उन्होंने आगे इस स्टेटमेंट को और ऐड किया है। ही फर्दर नोटेड दैट अराउंड 34 lakhs ऑफ लाइट मोटर व्हीकल्स, उन्होंने एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि उनके अनुसार ही फर्दर नोटेड दैट अराउंड 34 lakhs ऑफ लाइट मोटर व्हीकल्स आर ओल्डर देन 15 years। मतलब 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स ऐसी है जिनकी उम्र
उम्र कह सकते हैं, या फिर जब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से वो 15 साल के आगे चल चुकी हैं। एंड अबाउट 51 lakhs ऑफ लाइट मोटर व्हीकल्स आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। और 34 लाख तो 15 साल से ज्यादा चल चुकी हैं, और 51 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 20 साल से ज्यादा है। ओके, ही ऑल्सो नोटेड दैट रफली 70 लाख मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स आर ओल्डर देन 15 ईयर्स। और उन्होंने ये भी यहाँ पे कहा कि 17 लाख, ठीक है, जो ऊपर हमने लाइट मोटर व्हीकल की बात की, जैसे बाइक्स हो गई, ठीक है। अगर ये हम कार की बात करते हैं या फिर ट्रक्स की बात करते हैं मीडियम और लार्जर व्हीकल में, तो वो बताया जा रहा है कि 17 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से ज्यादा की उम्र सीमा को क्रॉस कर चुकी हैं विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, उनके पास एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। अब देखिए, एक बात और की गई है, अगर फिटनेस इंक्रीज फीस फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट एंड फिटनेस टेस्ट में बी एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल व्हीकल्स फ्रॉम 15 ईयर्स ऑनवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन। अगर आप दुकान पे जाओगे फिटनेस सर्टिफिकेट कराने जाओगे तो वहां पे भी आपको उस सर्टिफिकेट को कराने के लिए कम से कम 500 से 600 रुपए लगेंगे, जो भी उतना ले। अभी वो पूरी प्रोसीजर आया नहीं है, क्या चार्जेस होंगे वो चार्जेस अभी आए नहीं है। तो लेकिन मैं एक आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ कि कम से कम 500 to 600 आपकी कॉस्ट पड़ेगी एक फिटनेस सर्टिफिकेट को कराने में। ठीक है, एंड फिटनेस टेस्ट में भी एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल व्हीकल फॉर फ्रॉम 15 ईयर्स ऑनवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन। अगर आप उसको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है, अगर व्हीकल को आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर, बोलते हैं आरसी बोलते हैं ना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराते हो तो उस जो फीस होती है वो इनिशियली 20% हाइक कर दी गई है। कितनी परसेंट हाइक कर दी गई है दोस्तों? 20% फीस को हाइक कर दिया गया है कमर्शियल के लिए, ठीक है, और सॉरी 20% हाइक किया गया है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और 15% हाइक किया गया है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मतलब सरकार का यही मुद्दा है कि अगर इतना फीस आप केवल रजिस्ट्रेशन कराने में लगा रहे हो तो इसके बदले आप एक नई गाड़ी ले लो। सरकार का मेन मोटिव ये है कि आप 3 बार फिटनेस टेस्ट कराओगे, फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो उसमें इतना पैसा लगेगा कि उसके बदले आदमी सोचेगा कि आप एक नई गाड़ी ले लो। ओके, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? हमारा स्लाइड क्या कहती है? व्हाट इज द पॉलिसी एमिंग टू अचीव? इस पॉलिसी का एम क्या है? तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इस पॉलिसी का जो की एम है टू फेज आउट व्हीकल्स दैट आर ओल्डर देन 15 और 20 ईयर्स टू रिड्यूस अर्बन पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, हमें इस पॉलिसी के अंतर्गत में उन व्हीकल्स को रिमूव करना है जो 15 साल से या 20 साल से ज्यादा चल चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव है टू रिड्यूस अर्बन पॉल्यूशन लेवल, ताकि हम अर्बन पॉल्यूशन लेवल को भी रिड्यूस कर सकें। अंडर द पॉलिसी प्राइवेट व्हीकल्स विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 20 ईयर्स। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा? जो प्राइवेट व्हीकल्स होंगी उनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स इफ फाउंड अनफिट। यहाँ पे एक लाइन है, इफ फाउंड अनफिट। आप पहले मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराओ, सॉरी मेडिकल बोल रहा हूँ, फिटनेस टेस्ट कराओगे ऑटोमेटेड सेंटर में। अगर वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी आप अपनी गाड़ी को रोड पे चला सकते हो। अगर वहां से आपको रेड सिग्नल मिलता है तो मतलब आपकी गाड़ी बेकार हो चुकी है, आप उसको फर्दर रोड पे नहीं चला सकते हो। अगर फर्दर चलाते हो तो आपको चालान कटेगा और आपकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी प्राइवेट व्हीकल्स का डी रजिस्टर्ड कर दी जाएगी 20 साल के बाद। इफ फाउंड अनफिट वाइल कमर्शियल व्हीकल्स विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 ईयर्स in a case of failure of meet the fitness requirement। और कमर्शियल व्हीकल्स डी रजिस्टर्ड हो जाएंगी 15 साल के बाद। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मीट द फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट को मीट नहीं कर पाती है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो डी रजिस्टर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वही है कि पॉल्यूशन कम होगा, 25 से 30% पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, एंड इम्प्रूव रोड सेफ्टी की इंप्रूवमेंट होगी। फर्दर रिसाइकेबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक, स्टील एंड कॉपर विल बी रीयूज्ड एंड थस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। जो भी स्क्रैपेज व्हीकल्स होंगी उसमें से जो भी हम मटेरियल को रिसाइकिल करेंगे, ठीक है, तो जो उससे नई व्हीकल तैयार होगी तो उसकी कॉस्ट में रिडक्शन कुछ हो सकता है। द स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स विल ऑल्सो बूस्ट व्हीकल सेल्स इन द कंट्री विच विल इन टर्न प्रोवाइड अ थ्रस्ट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए, अगर किसी के पास एक व्हीकल है जो 15 साल से पुरानी हो चुकी है, तो अगर वो स्क्रैपिंग करता है, ठीक है, मतलब उसको रिप्लेस करता है, स्क्रैपेज सेंटर पे जाएगा,
तो वहां पे क्या होगा उसको कि बोलेगा हमको इस गाड़ी को स्क्रैप करना है, तो वो लोग वहां पे एक सर्टिफिकेट देंगे आपको, ठीक है। उसको आप एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट अगर आप नई गाड़ी लेने जाओगे तो उस सर्टिफिकेट दिखाओगे तो उस पर आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। और ये इंसेंटिव्स अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है, कितना डिस्काउंट या फिर कितने इंसेंटिव्स मिलेंगे। अभी तो ये कहा गया है फिलहाल 5% आपको छूट मिलेगी अगर आप अपने व्हीकल्स को, पुरानी व्हीकल को स्क्रैपेज करते हो। तो जितनी पुरानी गाड़ी स्क्रैपेज होंगी तो उतनी देखिए गाड़ियों की आवश्यकता तो हरदम रहेगी। तो जितनी गाड़ियां स्क्रैपेज होंगी तो उतनी नई गाड़ी लोग खरीदेंगे। तो जिसके अंतर्गत में क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो एक बूम की तरफ जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्राफ जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट होगी। तो इसका एक दूसरा बेनिफिट है, द पॉलिसी विल ऑल्सो इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल्स, attract investment, ensure road and vehicular safety and increase GST for central and state government। तो यहाँ पे इकोनॉमी में भी काफी सुधार आएगा, जीएसटी बढ़ेगी सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट की, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, रोड एंड वेहिकुलर सेफ्टी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे काफी चीजें बेनिफिट यहाँ पे सरकार यहाँ बता रही है। अब देखिए अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ अ व्हीकल डज नॉट पास द फिटनेस टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक व्हीकल है फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाती है तो क्या होता है। देखिए एक बार फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, फिटनेस टेस्ट 3 बार होंगे। अगर तीनों में आपके व्हीकल पास नहीं हो पाती है तो आप उसको चला नहीं पाओगे रोड पे। इफ द कंसर्न प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स फेल टू पास द फिटनेस टेस्ट, इट विल बी डिक्लेयर अनफिट टू प्लाई ऑन द रोड्स। 3 बार आपको फिटनेस टेस्ट कराने का मौका मिलेगा। अगर तीनों बार आपकी जो व्हीकल है अनफिट पाई जाती है तो बेसिकली आप उसको रोड पे चला नहीं सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ, द ओनर सेंडिंग देयर व्हीकल्स टू स्क्रैप हिप्स में गेट मॉनेटरी इंसेंटिव अंडर द पॉलिसी बट इट इज नॉट क्लियर येट। मतलब जो भी ओनर अपने व्हीकल्स को स्क्रैपिंग सेंटर भेजेंगे तो उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे सरकार द्वारा, लेकिन वो इंसेंटिव अभी क्लियर नहीं है। देखिए अगला क्या है, व्हेन विल द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी केम इनटू द इफेक्ट। ये कब से इफेक्ट में आ जाएगी? ये इफेक्ट में आ जाएगी 1 अप्रैल 2021 से। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड अ डेडलाइन टू स्क्रैप व्हीकल्स अबव 15 years of age that are currently being used by the government department as well as PSUs from April 1, 2022। मतलब 1 अप्रैल चालू हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन भी डिसाइड कर रखी है कि जितने भी उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के तरफ से गाड़ी चलती हैं, फिर पेसूस में गाड़ी चलती हैं, तो उनको 1 अप्रैल 2022 तक स्क्रैपिंग हो जाएगी। ओके, और बेसिकली आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर द क्रॉस द कंट्री एक ऑटोमेटेड सेंटर खुल जाएंगे। तो अगर किसी गाड़ी 15 साल से ज्यादा चल चुकी है या 20 साल से ज्यादा चल चुकी है इन केस ऑफ प्राइवेट एंड कमर्शियल, तो ये पॉलिसी आने के बाद उनको फिटनेस टेस्ट से पास करना पड़ेगा। और एज यूजुअल फिटनेस टेस्ट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कराने की जो फीस है वो भी 15 to 20% इंक्रीज की जा चुकी है ताकि लोग नई व्हीकल की तरफ रुख कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस जो पूरी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।